नाम जब सबको भगवत प्राप्ति करा देता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है, मैं हाथ उठा के कहता हूं, जो स्वार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं या परमार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं, या आप जितने भी मुझे अपना मानते हैं संगी साथी, मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास, नाम चल रहा है, कहीं भी हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है, नाम देख लो मेरा भाग्य। जन्म लेते ही माता चली गई। बड़े महापुरुषों के साथ बड़ी घटनाएं घटती हैं। जन्म लेते ही माता चली गई। अभागी जानकर पिता ने कभी प्यार नहीं किया, त्याग कर दिया। जिस पुत्र के प्रकट होती मेरी अर्धांगिनी चली गई, मैं ऐसे पुत्र का मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो माता ने तो शरीर त्याग के चली गई, पिता ने मुझे त्याग कर दिया। ब्रह्मा ने मुझे कुछ अभागा ही रचा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा बेढप मेरे भाग्य की रचना करी। जिसके दरवाजे में खड़े हो जाते टुकड़ा नहीं देता, भगा देता। जिस दासी ने पालन पोषण किया, कुछ दिन बाद वो भी पधार गई। सबको ये भ्रम हो गया कि तुलसीदास जी महाराज के लिए कि बड़ा भागा बालक है, जिसके दरवाजे पे खड़ा होगा कोई घटना घट जाएगी, कोई भोजन नहीं देगा। बोले ब्रह्मा ने कुछ भाग्य ही ऐसा रचा था। अब जो मुझे समझ में आया कि मेरा जो भाग्य बदला वो राम नाम से। राम राम राम, पकड़ो बात को, पकड़ो। अब तो कोई कोई कहता है कि तुलसी राम का है। अब अभाग्य मिट गया। बड़े बड़े बादशाह ताज उतार कर रखते हैं। जानते हुए सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने राम नाम का आश्रय ले लिया। अब खूब राम 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 जपता हूं, उसका परिणाम हुआ कि सब कोई सम्मान देता है, सब ताज उतार के रख रहे हैं, प्रणाम नमस्कार, दुनिया वाह वाह। क्यों? क्योंकि राम राम जपता हूं, राम का हूं, इसलिए। बात समझो। अगर पकड़ पाओ, कह रहे हाथ उठा के कह रहा हूं, जन्म से अभागा कहा गया, मां पधार गई, पिता त्याग दिया। संसार के लोग कहते अभागा है, लेकिन राम नाम का प्रताप ऐसा उदय हुआ। मोहू से को कहत राम ही को सो प्रसंग कह के रे। उसी नाम के बल से लोग अब कहने लगे तुलसी तो राम का है। जब मैं राम नाम का आश्रय नहीं लिए था, तब पेट भरने के लिए द्वार द्वार पर ललचाकर भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता। उस समय मेरी दशा मुझे याद है कि अगर दुख देखे तो दुखी हो जाए, ऐसी मेरी दशा थी। बालक अवस्था, भूख से व्याकुल, दूसरे के दरवाजे पे खड़ा और धक्का मार के लोग भगा देते, अभागी है। जब नाम जब शुरू हुआ तो नाम की कृपा से क्या हुआ कि बबूल और बहेड़े के जो वृक्ष थे, अब उनमें आम लग गया। मान लो मेरा जीवन बबूल का पेड़ था, बहेड़े का पेड़ अपवित्र माना है, लेकिन उसमें आम लग सकता है, लेकिन लग गया। क्योंकि मेरा जीवन ऐसा था। आज परमानंद की बाढ़ आ रही। बोले वे किसके बल से? बोले राम राम राम, नाम के बल से आई। नाम प्रसाद लहत रसाल फल, रसाल माने आम का फल। अब हो बबूल बहेरे। पहले तो मैं कैसा था? बोले बबूल का पेड़, काटा ही उगेगा, दुख ही मिलेगा। जब नाम का जप शुरू किया तो उसी बबूल में रसाल लग गया, आम का फल, अर्थात महान आनंद। साधत साधु लोक परलोक ही, सुनि गुनि जतन घनेरे। तुलसी के अवलंब नाम को एक गांठ कई फेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। संत जनों ने
शास्त्रों ने जब कहा कि जीव के समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है नाम, बस उसके अनुसार हमने पकड़ लिया, नाम जप करना शुरू कर दिया। उनकी बात मान करके जब नाम जप किया तो लोक परलोक सब बन गया। हरिवंश महाप्रभु ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सुभैया कृष्ण गुण संग। इस लोक और परलोक में समस्त सुख आपका वर्ण कर लेंगे, मेरी बात मान लो, मेरी कसम है तुम्हें, तुम नाम जप शुरू कर दो। अगर दुख से निपटना चाहते हो, तभी लोग कहते हैं बाबा का हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है, इसलिए नाम है कि एकमात्र समर्थ नाम है जो सारे पापों को मिटा दे। पापों से ही दुख मिलता है। ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो इतना समर्थ हो कि हमारे जमा के जमा गोदाम पापों को नष्ट कर दे। वो नाम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाश, समस्त पापों का नाश नाम से। लोक परलोक बनाना है तो संतों से सुना, शास्त्रों में सार बात पकड़ी, नाम कीर्तन, नाम जप। अब तुलसी ने तो एक ही सहारा पकड़ लिया है, राम राम राम, एक ही अवलंबन। जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटा उसमें 100 मार दिए जाए, ऐसे ही साफ शास्त्र हैं, मेन बात है, पॉइंट की बात है, नाम जप। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जितना नाम जप कर लोगे उतना ही सुखी हो जाओगे। बात को पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, संदेह मत करो, वही एकांतवास सफल है जो समाधि में है। समाधि कैसी है? नाम की समाधि, नाम का ध्यान, 2 अक्षर राधा, वही गूंज रहा है। अब समाज में बैठे हो तो एकांत, एकांत में बैठे हो तो एकांत। और अगर नाम जप नहीं चल रहा तो श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल एकांत में बैठे रहना प्रमाद है। एकांत में समय व्यतीत पड़े हैं वो प्रमादी है। तो ऐसे एकांतियों को, जैसे सांप भी तो बिल में रहता है, गुफा में चूहा भी रहता है, पीछे अपनी चर्चा सुनी, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? हाँ, नए साधक को चाहिए कि कुछ समय एकदम शांत, जैसे आप लोगों के पास कुटिया है, कमरा है, एकांत कमरे को अपना गुफा समझो, सेवा और वाणी पाठ आदि किए, कुछ समय तो एकांत मिलता ही है। उस समय बैठ करके मन को प्रभु के चिंतन में, कई बार हम कहते हैं कि आप कहाँ हो, हजारों बार यहाँ सत्संग में कहते हैं नाम चलाओ, अंतर्मुख। जब हम सेवा में लगे हैं तो नाम चिंतन चल रहा है, जब सेवा से विलग हैं तो एकदम समाधिस्थ है, एकदम आनंद, नाम चल रहा जी। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना। चिंतन ही हमारे जीवन का सार है, इतनी बात समझ लो। अगर आपका चिंतन नहीं चल रहा, हम कोई महत्व नहीं रखते, इन सब बाहरी बातों का महत्व नहीं रखते, ध्यान रखना। खास बात है आपका चिंतन क्या चल रहा है। हमारे हृदय को प्रसन्न करने वाली सबसे बड़ी सेवा है आपका चिंतन। अचानक दृष्टि आपके चेहरे में पहुंचे और आपकी नेत्र दिखाई दे रहे अंतर्मुखता में, एक हृदय में शीतलता रहती है, हाँ काम हो गया। अगर साधक ऐसे चलेगा तो बहुत जल्दी काम हो। एक क्षण का भी, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो भगवत चर्चा और एकांतिक कर रहे हैं तो भगवत प्रश्नोत्तर, उस समय भी किसी के भी एक चेहरे को लक्ष्य बना लेते हैं, वो समझता है हमको बहुत प्यार करके देख रहे, नहीं, हम उस समय नाम लिखते हैं, नाम लिख करके वार्ता करते जा रहे हैं, बराबर दृष्टि उसके जमाए हुए हैं, वो समझ रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं पहचानते नहीं कौन होगा, हम तो बोर्ड मिल गया, अच्छा उसमें नाम लिख रहे, अपनी वार्ता कर रहे। साधु हर समय सावधान सो, साधु नहीं, साधु का है सेवा सुमिरन सावधान। इसलिए हम माइक से गरज के कह रहे हैं कि हम कभी भी किसी से पूछ सकते कहां हो, पक्का समझ लो। हमारा कोई व्यवहार नहीं है, हमारा